हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गोल्स पर। तो हमने स्टार्ट की थी कंप्यूटर सीरीज, जिसमें हम कंप्यूटर को बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ने वाले थे। तो आज है उसकी क्लास 5। तो आज हम देखेंगे इसमें कंप्यूटर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पढ़ेंगे हम और करेंगे कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। तो सन 1940 में यूनिवाक कंप्यूटर का निर्माण किया। 1951 में रेमिंगटन रैंड द्वारा पहला वाणिज्यिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवाक फर्स्ट निर्मित किया। 1953 में पहली बार कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया गया और 1954 में जॉन बेकस ने फोर्ट्रॉन भाषा का विकास किया। सन 1958 में जैक किल्बी व रॉबर्ट नाइस ने इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया। सन 1970 में कंप्यूटर में पहली बार गतिकीय रैम का विकास हुआ। सन 1971 में IBM ने कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया। सन 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक ने एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया। सन 1980 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट निर्मित OS को अपनाया। सन 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब मानकों के साथ पब्लिकली जारी हुआ और वर्ष 2001 में कंप्यूटर पर पढ़ी जाने वाली डिजिटल बुक्स प्रयोग में आई। इसी वर्ष भारतीय कंपनी NIIT द्वारा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तो इसी कारण से हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। और वर्ष 2003 में बिना तार यानी वायरलेस के कंप्यूटर और अन्य युक्तियों जैसे माउस, कीबोर्ड, होम नेटवर्क आदि का व्यापक विकास हुआ। वर्ष 2005 में एप्पल कंपनी ने क्रांतिकारी आईपॉड ऑडियो प्लेयर को प्रकाशित किया। वर्ष 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सबसे अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम का नया संस्करण जारी किया। तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु, प्रधान डाकघर नई दिल्ली, प्रधान डाकघर बेंगलुरु, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो इसका आंसर है डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो दूसरा प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन? तो इसका आंसर है सी, यानी कि थर्ड जनरेशन। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से है। तो तीसरा प्रश्न है, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या प्रकाशिक कंप्यूटर? तो इसका आंसर है डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि बी। तो चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो इसका आंसर है डी, यानी कि सुपर कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। तो 5वां प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स बेबेज को, JS किल्बी को या रॉबर्ट नाइस को? तो या बी और सी दोनों? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इंटीग्रेटेड चिप JS किल्बी और रॉबर्ट नाइस के द्वारा बनाई गई। तो इसका आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। तो छठा प्रश्न है, यूनिवाक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर या यूनिकी ऑटोमेटिक कंप्यूटर या
अल्टीमेट ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो सातवां प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स ने, या जे.एस. किल्बी ने, या चार्ल्स बेबेज ने, या मार्कोनी ने? तो इसका आंसर है सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने। तो आठवां प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सीडेक, या आईआईटी कानपुर, या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, या आईआईटी दिल्ली? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि सीडेक। तो भारत में परम कंप्यूटर सीडेक द्वारा 1991 में बनाया गया था। तो नौवां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, जॉन मॉचली व जे प्रेस्पर एकर्ट, या चार्ल्स बेबेज, या जॉन एलम? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि जॉन मॉचली व जे प्रेस्पर एकर्ट। तो 10वां प्रश्न है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर था? मिनी कंप्यूटर, एनियाक, या यूनिवाक, या हेडवाक? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि यूनिवाक। तो 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी? तो पहला है एसएसआई, सेकंड है यूएसआई, एलएसआई, या टीटीआई? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि एसएसआई। 12वां प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या सिलिकॉन? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि वॉल्यूम एंड वॉल्व्स। तो 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, या कीबोर्ड, या सीपीयू? तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि मदरबोर्ड। 14वां प्रश्न है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं डबल प्रोसेसिंग, या पैरेलल प्रोसेसिंग, या डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, या कंटिन्यू प्रोसेसिंग? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग। तो 15वां प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? आईबीएम, एचसीएल, माइक्रोसॉफ्ट, या एचपी? तो इसका आंसर है ए, यानी कि आईबीएम। आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया। तो 16वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं सॉकेट्स, स्लॉट्स, बाइट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बी, यानी कि स्लॉट्स। तो 17वां प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है? बीपी, एमआई, या फ्रीक्वेंसी, या हर्ट्ज? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि हर्ट्ज। तो 18वां प्रश्न है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, सर्विस मोड पावर सप्लाई, सेव मोड पावर सप्लाई, या सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई? तो इसका आंसर है ए, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। तो 19वां प्रश्न है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उपलब्ध होते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, या सिस्टम यूनिट? तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि सिस्टम यूनिट। तो 20वां प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या है? वाक्य व पैराग्राफ,
नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, या बाइट। तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। तो 21वां प्रश्न है, चिप्स के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर्स, या सिस्टम यूनिट्स। तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि सेमी कंडक्टर्स। तो 22वां प्रश्न है आपका, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है कहलाती है? अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, तो यूनिवर्स भाषा। तो इसका आंसर है बी आपका, यानी कि मशीनी भाषा। तो कंप्यूटर एक मशीन है, तो इसमें वो सिर्फ मशीनी भाषा को समझ पाएगी। तो 23वां प्रश्न है आपका, असेंबलर का कार्य है बेसिक भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, या असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। तो क्वेश्चन नंबर है 24, यानी कि मिडी का फुल फॉर्म क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, या म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, या म्यूजिकल इंटरचेंज डिजिटल इंटरफेस, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डायोड इन्वर्टर। तो इसका आंसर है आपका ए, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 25, किस कंप्यूटर पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फोर्थ? तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि थर्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो 26 क्वेश्चन नंबर है आपका, पास्कलाइन की खोज कब की गई थी? तो इसका 1617 में, या 1620, या 1642, या 1657 में। तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि 1642 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मच इज कॉस्टलियर देन अ सिंगल ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप। तो इसका आंसर है आपका डी, यानी कि फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप। तो 28वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर है? तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि एडसाक। वह आपका क्वेश्चन नंबर 29, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ? 1900, 1904, 1910, या 1920? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1904। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के सीपीयू में तार्किक इकाई यानी एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की क्या जिम्मेदारी होती है? तुलना करना या निर्णय लेना, अंकगणितीय गणना करना, मेमोरी को नियंत्रित करना, या निर्देश डिकोड करना। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि अंकगणितीय गणना करना। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में आने वाली वीडियो को बिल्कुल मिस ना कर पाएं।